प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नशे पर राज्यपाल ने सरकार को घेरा, तोड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी, नशाखोरी को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का कहना है कि यदि प्रदेश में नशे की रोकथाम को गंभीरता से नहीं लिया गया और सरकार समय पर नहीं जागी तो हिमाचल को उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। राजभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए अभी तक प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो दुर्भाग्यवश नहीं उठाए गए। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार अभी सरकारी क्षेत्र में कोई भी नया नशा निवारण केंद्र नहीं खोल पाई है। मॉनसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से धीमी पड़ी मानसून की चाल के बीच वीरवार को राजधानी शिमला सहित जिले में खूब बारिश हुई। राजधानी शिमला में 13, नारकंडा में सर्वाधिक 50.5, कुफरी में 22, धौलाकुआं में 18, सोलन में 9.6, मंडी व कसौली में 1, बजौरा में 3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कल्पा में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में शुक्रवार को किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया, अपितु कुछ क्षेत्रों में हल्की सी बारिश हो सकती है, लेकिन 26 जुलाई से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। समाप्त होगी एडहॉक प्रणाली, 2 वर्ष में नियमित होंगे कर्मी, अनुबंध भर्ती नीति में थी कई खामियां। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति जॉब ट्रेनी से एडहॉक प्रणाली समाप्त होगी। वीरवार को सरकारी प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि नई नीति का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। पहले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एडहॉक और उस समय की सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की यह अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही। इस नई नीति का उद्देश्य एडहॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 2 वर्ष के बाद नियमित करना है। प्रवक्ता ने कहा कि नई नीति में 2 वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। 12 साल पूरा कर चुके जल रक्षक बनेंगे पंप अटेंडेंट, कैबिनेट में जा रहा मामला। जल रक्षक पक्के किए जाने को लेकर लगातार हमें लिख रहे हैं। ये भी दलील दी जा रही है कि डिजास्टर के दौरान पानी योजनाएं बहाल करने में जल रक्षक भूमिका निभाने में लगे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय 12 साल पूर्ण कर चुके करीब 1400 कर्मियों को पंप अटेंडेंट बनाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ले जा रहा है। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत हुई भर्तियों का पैसा केंद्र द्वारा जारी न होने से पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर राज्य कोष से 4.25 करोड़ जारी कर 500 से अधिक कर्मचारियों का वेतन जल शक्ति विभाग ने दिया। हमने केंद्र से जल जीवन मिशन का बकाया 1200 करोड़ जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र से पैसा आते ही बाकी मामले भी सुलझ जाएंगे। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर पुलिसकर्मी को मिलेगा 2 करोड़ का बीमा कवरेज, जानिए। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पुलिसकर्मियों को अब 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुई पुलिस सैलरी पैकेज एमओयू में ये प्रावधान किया गया। एमओयू के प्रावधानों के अनुसार पुलिसकर्मियों के परिजनों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर का लाभ मिलेगा। साथ ही रियायती ब्याज पर विभिन्न प्रकार के ऋण भी वो ले पाएंगे। पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साल में एक बार निःशुल्क हेल्थ चेकअप की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस विभाग ने सभी अग्रणी बैंकों के साथ सैलरी पैकेज एमओयू कर रखा है। अब लेक्चरर को पढ़ानी होंगी 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं, शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना में जरूरी निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्रवक्ता अब कक्षा 6ठी से 12वीं तक को पढ़ाएंगे। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में स्कूल को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों में इसका प्रावधान पहले से है, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही थी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भर्ती और पदोन्नति नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधान को दोहराते हुए सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रवक्ता को कक्षा 6ठी से 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। 1 अगस्त से 8 घंटे ड्यूटी देंगे एचआरटीसी चालक परिचालक, तय समय के बाद अड्डे पर खड़ी कर देंगे बसेस।
मांगों के समर्थन में एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एचआरटीसी चालक व परिचालक 1 अगस्त से वर्क टू टूल के तहत केवल 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे। 8 घंटे पूरे हो जाने के बाद वो अड्डों पर अपनी बसेस को खड़ा कर देंगे। बीते रोज प्रबंधन के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद यूनियन ने ये निर्णय लिया। मंत्री विक्रमादित्य ने हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट पर टोक्यो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी से मांगा सुझाव। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। गुरुवार को टोक्यो में उनकी मुलाकात टोक्यो के उपराज्यपाल मात्सुमोटो अकीको से मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट भवन में हुई। इस मुलाकात को हिमाचल के भविष्य के शहरी विकास के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बैठक के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और आपदा संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट, भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण, स्मार्ट पार्किंग और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बिजली बोर्ड को 155 करोड़ का झटका, 326 ट्रांसफार्मर के साथ कई किलोमीटर बिजली की लाइन ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा के चलते इस बार अभी तक राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को 155 करोड़ रुपए का झटका लगा। वर्ष 2023 में बिजली बोर्ड को 1700 करोड़ का नुकसान हुआ था। उस आपदा में भी बोर्ड को मात्र कुछ करोड़ की राहत दी गई, जिससे अब तक वो उभर नहीं पाया। ऐसे में अब इस साल भी बिजली बोर्ड को अभी तक 155 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिससे उसका ट्रांसमिशन ढांचा पूरी तरह से बिगड़ गया है। हिमाचल में 6080 मीटर ऊंची चोटी पर पैराग्लाइडिंग। हिमाचल प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ा है। संस्थान के पैराग्लाइडिंग ट्रेनर जिमनार ने हिमाचल में पहली बार 6080 मीटर ऊंची माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी से सोलो यानी अकेले पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी। ये उपलब्धि संस्थान के 217वें एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई। ट्रेनिंग में देश भर से आए 58 प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 6080 मीटर ऊंची माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर संपन्न, अब पंजीकरण बंद। 10 जुलाई से आधिकारिक रूप से शुरू हुई पवित्र श्रीखंड महादेव यात्रा संपन्न हुई। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने 23 जुलाई को अंतिम जत्था भेजकर अब पंजीकरण बंद कर दिया। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और एसडीएम निर्मंड मनमोहन ने बताया कि यात्रा के समापन के साथ सभी पड़ाव पर प्रशासन की ओर से दी जा रही मेडिकल सहायता, रेस्क्यू सेवाएं और अन्य सुविधाएं अब बंद कर दी जाएंगी। हिमाचल में पुष्पा की एंट्री, तस्करी का ऐसा स्टाइल भी होगा, कभी सोचा ना था। हिमाचल में पुष्पा की एंट्री हो गई है। स्वारघाट में पुष्पा स्टाइल में तस्करी करने का मामला सामने आया। पुष्पा मूवी में जिस तरह से पेट्रोल टैंकर में चंदन की तस्करी की जाती थी, ठीक उसी स्टाइल में गौवंश की तस्करी हो रही है। जानकारी के अनुसार एक्साइज विभाग की टीम को बीती रात गरामौड़ा में बड़ी कामयाबी मिली, जब एक डीजल टैंकर की तलाशी के दौरान उसमें डीजल की जगह पर 9 गायें ठुसी हुई पाई गईं। ये न केवल कानून का घोर उल्लंघन था, बल्कि पशु क्रूरता का खौफनाक उदाहरण भी था। सुजानपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 26 को मिलेगा इतना वेतन। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 26 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उपरोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। डंगा ढहने सिखाई में गिरी एचआरटीसी बस, 8 की मौत, 20 घायल, चालक के विरुद्ध एफआईआर, न्यायिक जांच का आदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में वीरवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सरकाघाट उपमंडल के मसेरन क्षेत्र में वीरवार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक किशोर सहित 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 4 महिलाएं व 1 किशोर और 3 पुरुष हैं। एम्स बिलासपुर रेफर किए गए घायल प्रकाश चंद की 4 बजे के करीब मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।